ये बवाल की तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों ने बीजेपी के होश उड़ा दिए हैं। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, एक और नया मोर्चा खुल गया दोस्तों। अब इस देश की जनता सीधे सीधे पीएम और सीएम तक के इस्तीफे मांग रही है और आवाजें गूंज रही हैं सड़कों के ऊपर, और संग्राम खुले तौर पर मोर्चा खोल दिया गया है। अब सीधे तौर पर जेनजी आंदोलन से अभी सरकार निपटी नहीं थी, दूसरी तरफ यहां एक और मोर्चा खुल गया। सरकार को झुकाने पर अब सीधे तौर पर रण में उतर आए हैं किसान। देश की होनहार मीडिया ने पूरी उम्मीद है ऐसी तस्वीरें आपको नहीं दिखाई, लेकिन ये तस्वीरें क्यों बीजेपी को परेशान कर रही है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके इस्तीफे की मांग को लेकर किसान अड़ चुके हैं, सड़कों पर उतर चुके हैं, और ऐसे अड़े हैं कि एक एक तस्वीर को आप देखेंगे ना तो दंग रह जाएंगे। बड़ा अजीब अनोखा आंदोलन हो रहा है, एक ऐसा आंदोलन जिसमें खूंटा गाड़ दिया किसानों ने। कुर्सी हिल रही है मोहन यादव की। अब किसान मध्य प्रदेश के जो हैं खुद सीएम का घर घेरने की तैयारी कर रहे हैं। हालत यह हो गई है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां मंदिरों में आरती कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ किसान भोपाल की सड़कों पर डेरा जमा चुके हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, मध्य प्रदेश के किसानों की हैं। 100% एमएसपी पर खरीद की गारंटी चाह रहे हैं, मूंग की। जी हां, मूंग की गारंटी चाह रहे हैं, एमएसपी पर 100% खरीद की। सरकार कहती है ना कि मैं 100% खरीद, यह है असलियत। आंदोलन लगातार तेज हो रहा है, और जेनजी आंदोलन के कामयाब होने के बाद अब यह आंदोलन कुछ अलग तरीके से दिखाई दे रहा है। 3 दिन से, 1-2 दिन नहीं, 3 दिन हो चुके हैं आंदोलन चल रहा है। नर्मदापुर भोपाल मार्च किया किसानों ने, और राजधानी के सावरकर सेतु के पास डेरा जमा लिया। बैरिकेडिंग तोड़े 1 2 3 4 5 6 7, और फिर उसके बाद रुक गए। यानी हालात कमोवेश जंतर मंतर के जैसे ही हैं। राज्य सरकार की नींद उड़ गई है, केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान कौन है? कृषि मंत्री। अब उनको चिट्ठी लिखी जा रही है केंद्रीय कृषि मंत्री को। कहां से आते हैं? मध्य प्रदेश। किसान कह रहे हैं कि भैया पीछे हटने का सवाल नहीं। आश्वासन बहुत दिया हमको, बहुत आश्वासन दिया, लेकिन अब बात हो रही है आर पार की लड़ाई की। अब तो मुख्यमंत्री का आवाज कूच करके ही रहेंगे, पीछे हटेंगे नहीं जब तक सीएम मोहन यादव इस्तीफा नहीं देते। बिना उनके घर कूच किए हम वापस नहीं जाएंगे। यानी बात अब मोहन यादव के इस्तीफे पर आ गई है। सरकार अभी कोई आश्वासन नहीं दे रही है, लेकिन किसान ये मानकर बैठे हैं कि पीछे तभी हटेंगे जब कोई आश्वासन के लिए सामने आएगा। यूं ही आंदोलन चलता रहेगा, और आंदोलन देख रहे हैं आप कैसे चल रहा है। अब इन तस्वीरों को देखकर, इन हालात को देखकर इस वक्त मध्य प्रदेश पुलिस के हाथ पैर फूल गए। यहां तो लाठीचार्ज कर नहीं सकते किसानों पर। तो आप जानते हैं दिल्ली में क्या हुआ था। दिल्ली में ऐसे ही किसानों ने डेरा जमाया था, और अभी 20 तारीख को क्या हुआ था, जेनजी के ऊपर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, बैलेट गन। लेकिन यहां अगर किसानों पर इस तरह का जुल्म हो गया तो फिर सोचिए क्या हालात होंगे। और दूसरी तरफ ऐसे भी जो हमारे जवान खड़े हैं वो है कौन? इन्हीं किसान के बच्चे ही तो हैं। एक तरफ से जवान, दूसरी तरफ से किसान। अब किसान कह रहे हैं कि भैया हम सरकारी संपत्ति को ना नुकसान पहुंचाने आए हैं, और ना पहुंचाएंगे, ना कानून व्यवस्था को हाथ में लेंगे। हम देश के अन्नदाता हैं, हमारी सीधी सी मांग है पूरी करिए और हम घर जाएं, किसानी करें। हमको बिजली नहीं मिल रही है, बेसिक सुविधाएं नहीं मिल रही है। हम 2 3 5 महीने में कोई ना कोई मुश्किल सरकार हमारे सामने लाकर खड़ा कर देती है। हम यहां पर सिर्फ अपनी बात करने आए हैं। नहीं मानोगे तो सीएम आवाज घेरेंगे और मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बिना घर नहीं लौटेंगे। अब सीधे तौर पर, क्योंकि एक राजनीतिक मुद्दा भी है, किसानी हमेशा से राजनीतिक मुद्दा है और रहना भी चाहिए। इस मुद्दे पर सियासत होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, राज्य किसी का भी हो। अब देखिए कांग्रेस क्या कह रही है। जीतू पटवारी का सोशल मीडिया पर लिखा गया यह ट्वीट आपके सामने। कृषि मंत्री जी डरो मत, किसानों की सुनवाई करो। किसानों की आवाज को राजनीतिक कहना सबसे आसान बहाना है, लेकिन उनकी पीड़ा सुनना मोहन सरकार की बुनियादी जिम्मेदारी है। बीजेपी सोचे समझे, यदि सब कुछ ठीक है तो हजारों किसान परिवार सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर भोपाल क्यों पहुंचे। आगे वो लिखते हैं कि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ये बताएं कि किसान भड़काए गए हैं या मोहन सरकार ने उनकी हर गुहार को अनसुना कर दिया। मोहन यादव जी भी देखें, किसान शांतिपूर्वक अपनी बात कर रहे हैं, किंतु अहंकार में डूबी सरकार
सुनवाई नहीं कर रही है। मैं बहुत स्पष्ट तौर पर फिर से दोहराना चाह रहा हूं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है और उनकी हर मांग का समर्थन भी करती है। लोकतंत्र में पदयात्रा अपराध नहीं, अधिकार है। आगे उन्होंने लिखा कि किसानों को बदनाम करने की बजाय उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए, क्योंकि सरकार अहंकार नहीं संवाद से चलती है। यानी कि सीधे तौर पर एक लंबा ट्वीट उन्होंने लिखा है और आरोप लगाया है कि आप किसानों की अनदेखी कर रहे हैं, इसलिए ये किसान इतनी दूर तक सैकड़ों किलोमीटर चलकर भोपाल तक पहुंचा है और अब भी आप बातचीत के लिए तैयार नहीं है और वहां पर डेरा जमा चुके हैं। जैसे कि दिल्ली में आपको याद होगा जब किसान आंदोलन हुआ था, 700 से ज्यादा किसानों की जान गई थी। लेकिन मोहन यादव की सरकार पर इल्जाम वही जो मोदी सरकार पर था कि भैया आप बातचीत तो करिए। खैर, मोहन यादव जो है दरअसल है क्या दोस्तों की पर्ची से चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। सब जानते हैं मोहन यादव मुख्यमंत्री जो है वो चेहरा जो है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान चेहरा थे। शिवराज सिंह चौहान को रास्ते से मतलब कि दिल्ली लाया गया, व्यवस्था की गई, तो मोहन यादव पर्ची से मुख्यमंत्री बन गए। अब कांग्रेस सीधे तौर पर आरोप लगा रही है कि भैया ये तो चुने हुए मुख्यमंत्री तो है नहीं, पर्ची से चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। और हाल ही में कितने गंभीर आरोप मोहन यादव पर लगे। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने कैसी कैसी खबरें छापी कि भैया बात भूमाफिया तक आ गई, कि भैया परिवार के नाम पर प्लॉट सेल आउट हुए, सब खबर छपी। लेकिन मोदी अमित शाह ने कभी जवाब नहीं मांगा, ना मोहन यादव से ना पूछा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का नारा था। भैया आप खाए भी और खाने भी दिया। आरोप लगे बहुत गंभीर, लेकिन मोदी जी ने आज तक नहीं आने दी। ना अमित शाह जी ने कहा कि भैया इस्तीफा दो। अब यहां पर किसान अड़ गए। पहले जैसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, अब कह रहे हैं एक दो नहीं सैकड़ों की तादाद में बोरिया बिस्तरा लेकर आए हैं। बोरिया बिस्तरा, वहीं पर ही खाना बना रहे हैं, वहीं पर ही पका रहे हैं। कह रहे हैं कि भैया पूरा इंतजाम है, चिंता मत करो, यहीं डेरा जमाएंगे। यानी कि सिंधु बॉर्डर की तरह यहां पर भी हालात दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि सरकार की सांसें फूली हुई हैं। और अगर ये आंदोलन ठीक दिल्ली की तर्ज पर जैसे जंतर मंतर में हुआ वैसा रुख ले गया, तो फिर यकीन मानिए कि लाठियां अगर भोपाल में बजेंगी तो गूंज दिल्ली तक सुनाई देगी। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा, लेने के देने पड़ सकते हैं बीजेपी को। इसीलिए मोहन यादव कह रहे हैं कि भैया शांति से निकल जाओ। अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या, लेकिन किसान हैं, पीछे हटेंगे लगता तो मुश्किल है। आपको क्या लगता है कि इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है कि एक साथ जिस तरह से ये आंदोलन इस वक्त देश में खड़ा हो रहा है और हर जगह से शिक्षा के क्षेत्र में, किसानी के क्षेत्र में, और अब ये हालात दिखाई दे रहे हैं कि संकेत मुश्किल होते हुए दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के लिए। ये तस्वीरें तो उस बात की तस्दीक कर रही हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।